अगर कोई आपसे कहे कि स्कूल के दिनों में हर विषय में फेल होने वाला बच्चा आगे चलकर देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनेगा तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन यह कहानी किसी फिल्म का नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लेखक पद्मश्री डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा की है। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रही है, फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर एस.सी. वर्मा ने दो टूक कहा है कि इंसानी दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है। आइए जानते हैं दरभंगा के एक छोटे से कमरे से निकलकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर बनने तक का उनका एक दिलचस्प सफर, जो किसी सक्सेस स्टोरी से कम नहीं है। डॉक्टर वर्मा की शुरुआत बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। गरीबी इतनी थी कि 9 साल की उम्र में तक वे कभी स्कूल नहीं गए। जब सीधे 6ठी कक्षा में दाखिल हुआ तो उन्हें पता नहीं था कि इम्तिहान क्या होता है। नतीजा यह हुआ कि हर विषय में फेल हो गए। कई विषयों में तो उन्हें 0 मार्क्स मिले, लेकिन उनके पिता ने कभी हार नहीं माने। जब वे फेल होते थे तो पिता कहते थे शायद स्कूल खराब है और उनका दाखिला दूसरे स्कूल में करा देते। डॉक्टर वर्मा कहते थे कि मैं नंबर भले ही कम लाता हूं, लेकिन सीखने में मुझे हमेशा मजा आता था। डॉक्टर वर्मा की पढ़ाई की पटरी पर लाने का श्रेय उसकी मां को जाता है, जो खुद कभी स्कूल नहीं गई थी। उन्होंने एक अनोखी डील की। मां ने कांच के डिब्बे में बिहार का मशहूर ठेकुआ भरकर रखा और कहा कि 1 घंटे किताब लेकर बैठोगे तो 2 ठेकुआ मिलेगा। बस उन मीठे ठेकुओं के चक्कर में उन्हें हरिश कमरे में बैठकर किताबें पढ़ने लगे। धीरे धीरे उन्हें पढ़ने में आनंद आने लगा। उसका असर यह हुआ कि 9वीं क्लास में वे पहली बार सभी विषयों में पास हो गए। डॉक्टर वर्मा के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि किताबों के पैसे नहीं जुट पाते थे। उनके बड़े भाई ने बिना किताब खरीदे गोल्ड मेडल जीता था। इसी संस्कार के साथ डॉक्टर वर्मा ने भी पढ़ाई की। वे क्लास में टीचर की हर बात इतने ध्यान से सुनते थे कि उन्हें घर आकर पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। डॉक्टर वर्मा असल में गणित के प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन उनके एक शिक्षक ने उन्हें सलाह दी कि फिजिक्स में जाओगे तो डबल आनंद मिलेगा, गणित के साथ ही बना रहेगा और दुनिया को समझने का मौका भी मिलेगा। इसी सलाह ने देश को एक ऐसा शिक्षक दिया जिसने भौतिकी को हर छात्र के लिए आसान बना दिया। आज के दौर में जो पढ़ाई के लिए AI पर निर्भर हो रहे हैं, डॉक्टर वर्मा ने चेतावनी दी है कि उसका कहना है कि AI की वजह से नई पीढ़ी के सोचने की क्षमता घट रही है। वे कहते हैं कि AI हमें हरा नहीं सकता, हम जीत कर आएंगे क्योंकि हम अच्छे काम करना जानते हैं। इतनी शोहरत और देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद भी डॉक्टर वर्मा वैसे ही सादे इंसान है। उसके घर बाहर लगी नेम प्लेट पर आज भी पद्मश्री नहीं लिखा जाता है। वे आज भी अकेले ही इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं, बिना किसी बाउंसर या तामझाम के। डॉक्टर वर्मा का संदेश है कि सीखना और परीक्षा में नंबर लाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तड़क भड़क से बचें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। थैंक यू।